चलिए अभी बात कर रहे हैं आपका। अगर x मैं इधर टर्म यूज कर रहा हूँ x स्टार और इधर टर्म यूज कर रहा हूँ v स्टार, y स्टार और u स्टार। मीन्स अगर हम ये बात कर रहे हैं आप मैं अगर इसको समझाने से पहले आपको मॉडल की तरफ ले जाऊं। ये रेडीमिक्स मॉडल है, यानी एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट का। ये उससे मैंने डुअल कंस्ट्रक्ट किया है, तो डुअल भी कन्वर्शन आप सीख चुके हैं। अगर आपका जाहिर है इसका भी ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा अगर हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करें। और वो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस क्या होगा, इसके रिसीविंग वेरिएबल्स है x1 x2, तो जाहिर है इनकी वैल्यूज आएंगी। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर मेरे पास हो और x1 और x2 की कोई वैल्यूज हो तो मैं कहूँगा ये जो सॉल्यूशन है ना x1 और x2 की वैल्यूज का, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राइमल का है। ये प्राइमल प्रॉब्लम इसको मैंने कहा। और अगर मैं इसको भी सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए उसी तरह मिनिमम ऑब्जेक्टिव है, उसी तरह इसकी कंस्ट्रेंट्स हैं। और आप अगर इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करोगे तो इसके वेरिएबल्स हैं 4, y1 y2 y3 y4। इनकी वैल्यूज आपको ऑप्टिमम आइट्रेशन में मिलेगी। तो y1 y2 y3 y4 की जो वैल्यूज हैं जो ऑप्टिमम आइट्रेशन में मिलेंगी, हम उसको हम कहेंगे ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है डुअल का। तो देखिए इस केस में दो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज को कहेंगे ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्राइमल। और इसको जब सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और ऑप्टिमम आइट्रेशन से जो हम अचीव करेंगे इसका सोल्यूशन, उसको हम कहेंगे y1 y2 y3 y4 की वैल्यूज को ये ऑप्टिमम टू द डुअल है। अब मैं इस x1 x2 को अगर वेक्टर फॉर्म में लूँ तो कैपिटल x से शो कर दूँ, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको मैं कैपिटल फॉर्म में x कह देता हूँ। और इधर जितने भी वेरिएबल्स हैं y1 y2 y3 y4 4 है, इनको मैं कैपिटल Y से डिनोट कर दूं, तो इसको भी वेक्टर फॉर्म इसको हम कहते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैपिटल X कह दूं यानी कंप्लीट सेट को, और इसको मैं कंप्लीट सेट को कैपिटल Y कह दूं, तो मैं यहाँ कहूँगा ये X जो है कैपिटल X ये ऑप्टिमम टू द प्राइमल है। और X के साथ अगर मैं स्टार लगा दूं, मैं अब वापस आता हूँ स्टेटमेंट की तरफ जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो X है, X के साथ स्टार लगा हुआ है, मीन्स ये जो X है ये वो वेरिएबल्स का सेट है जो ऑप्टिक प्राइमल प्रॉब्लम की। तो जाहिर है अभी मैंने जो आपको दिखाया उसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो x कैपिटल स्टार का मतलब है ऑप्टिमम, x का x मतलब है x1 x2, जितने भी उसमें वेरिएबल्स होंगे, दो हैं फिलहाल, दो तीन जितने भी होंगे, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्राइमल। और ये मैंने दूसरे डुअल में मैंने कैपिटल Y कहा था, तो वो होंगे ऑप्टिमम स्टार साथ है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल। तो ये है आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल और ये है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल। तो मैंने डेजिग्नेट कर दिया, सिंबॉलिकली कह दिया, जहां एक स्टार आए आपने कहना है ये प्राइमल से रिलेटेड है, तो आपने कहना है ये प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और y डुअल से रिलेटेड है, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल। जी स्टूडेंट्स बताइए इतना मैच्योर हुआ अभी? तो स्टूडेंट माइक ऑन करके, एक तो आपकी क्लास में ये प्रॉब्लम होता है, दूसरी क्लास को अगर बताया जाए तो वह माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड करती है, आपको कुछ पूछा जाए तो सारे माइक ऑफ होते हैं। कोई एक स्टूडेंट बता दे अभी जो मैंने बात की है उसमें इश्यू तो नहीं, अगर इश्यू नहीं है तो फिर हम आगे चले। सर इशू कोई नहीं है, बस आपने ये वेक्टर का बताया ना कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दैट। तो बस इसको मैं बता रहा हूँ कि इसको डेजिग्नेट ऐसे कर दिया। सिर्फ अभी ये बताया जो हमारा प्राइमल का ऑप्टिमम होगा उसको हम एक्स स्टार से शो करेंगे हम, और जो डुअल का ऑप्टिमम होगा उसको हम पर वाई असल में स्टार। आपका ना जब आप बोल सर, कुछ किसी टाइम ना आवाज रुक जाती है, मतलब कि नेट का इशू आ जाता है आपकी तरफ से या मत नहीं हमारी तरफ से, आपकी हाँ, आवाज नहीं आती फिर। तो उसमें आप ना माइक ऑन करके बता दें कि आपकी आवाज मिसिंग कर रही है, फिर मुझे पता होगा मैंने इसको रिपीट करना है, फिर भी आप मुझे अब बताएंगे तो ठीक है। अब ठीक होगा। तो आप जब मिसिंग आवाज हो किसी को भी, हो सकता है वो स्टूडेंट के एंड पे हो, उधर से भी हो सकता है, तो आपने अगर मुझे बताओगे तो मैं फिर उसको रिपीट कर दूँ। अच्छा, अब ये हमने देख लिया कि ये
इनको मैंने ना ये जो सिंबल्स हैं इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो इसको हमने कह दिया ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्राइमल, और इस वाई स्टार को कह दिया ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द डुअल। स्टार सिर्फ लगाए कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशंस के लिए। अब हमने देखना है वी क्या है और यू क्या है, जरा इसको चेक करते हैं। आज के लेक्चर में सिंबल्स गेम है और कुछ भी नहीं। ठीक है, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो इन इन इनइक्वालिटीज को हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। इक्वेशंस में, अब इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है तो हम स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्लस u1। पहले हमने ये किया था कि स्लैक वेरिएबल्स s1 s2 s3 s4 लेते थे, लेकिन इस प्राइमल डुअल रिलेशनशिप में जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम आपको बता रहा हूँ तो फिर मैं जरा थोड़ी सी सिंबल्स डिफरेंट लूंगा। तो प्राइमल के लिए जो स्लैक वेरिएबल्स लूंगा मैं वो u सीरीज लूंगा, और डुअल में जो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए जो स्लैक वेरिएबल्स हैं जिसको हम सरप्लस वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो स्लैक नेगेटिव स्लैक भी कहते हैं, इसके लिए जो मैं वेरिएबल्स लूंगा वो v लूंगा। तो आप कह सकते हो इसके डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 है, लेकिन इसके स्लैक वेरिएबल्स इधर जब इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने तो वो मैं u1 u2 u3 u4 लूंगा। 4 कंस्ट्रेंट्स हैं तो इट मींस 4 स्लैक वेरिएबल्स होंगे और उनको मैं कहूंगा u1 u2 u3 u4। इसी तरह मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेता हूँ तो इसके वेरिएबल्स को मैं ज़ाहिर 2 कंस्ट्रेंट्स हैं तो 2 स्लैक वेरिएबल्स होंगे नेगेटिव स्लैक, तो इसको मैं v1 v2। अब नोटेशन वाइज देखें तो मैं प्राइमल के जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनको x सीरीज लिए, और जो इसके स्लैक वेरिएबल्स हैं उनको मैं u की फॉर्म में ले रहा हूँ। तो x आपका डिसीजन वेरिएबल्स है प्राइमल के एक्चुअल, और स्लैक वेरिएबल्स u1 u2 u3 ये स्लैक वेरिएबल्स हैं प्राइमल के। इधर डिसीजन वेरिएबल्स आपके y की फॉर्म में है और उसके जो नेगेटिव स्लैक है वो आपके v की फॉर्म में है। तो अब आपको नोटेशन याद रखनी है, x वेक्टर की फॉर्म में ये x होगा, ये u हो जाएगा कैपिटल U, इसको हम कैपिटल Y और इसको कैपिटल V। यही बात इधर हो रही है। देखिए x स्टार y स्टार u स्टार v स्टार, अब सिर्फ इनको शफल किया हुआ है। आपने देखा होगा x के साथ मैंने u को लिया था, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है प्राइमल का, लेकिन प्राइमल के स्लैक कौन से थे, कोई बताएगा माइक ऑन करके? माइक ऑन करके बताएगा। ये आपके एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। तो इसका स्लैक वेरिएबल्स अभी मैंने जो बताया कौन सा है, माइक ऑन करके बताएगा। मैं फिर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा x इसके वेरिएबल्स हैं प्राइमल के, और ये जो है u वाली सीरीज ये प्राइमल के स्लैक हैं। आपने ये चीजें याद करनी है। तो u जो है ये प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स, और v क्या है, ये डुअल के स्लैक वेरिएबल्स। जी इतनी बात पता चल गई? असीम माइक ऑन करके बताइए। जी अजीम, और कोई अगर बताना चाहे? अब्दुल हन्नान, सरफराज फिदा, कोई माइक ऑन करके जरा मुझे बताए कि मेरी आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन करके कोई बताएगा? यस सर, आ रही है आवाज। मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर, जी स्टूडेंट, आ रही है सर। तो अगर आ रही है तो आप फिर मुझे जवाब क्यों नहीं देते माइक ऑन करके? हन्नान, अब्दुल हन्नान। जी जी सर, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, मेरे माइक का भी थोड़ा इशू है। अच्छा, तो अभी मुझे साथ साथ आपने रिस्पॉन्ड करना है। अगर कोई एक स्टूडेंट अभी
कौन, अच्छा चलिए एक स्टूडेंट मुझे बताए, कौन, मुझे पता चले कि आप मेरी आवाज सुन रहे हो, कौन स्टूडेंट मेरे साथ रिस्पॉन्ड करे जी, कौन मिलेंगे? अब्दुल हनान आपका माइक जरा स्लो है। मन्नान, यस सर। आप माइक, मन्नान आप यस माइक ऑन सर। कर, आपने मेरे साथ साथ रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? जी सर। आप माइक ऑन ही रखिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसके वेरिएबल्स को मैंने कहा है एक्स की फॉर्म में, और इसी को जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा है उसको मैंने कहा है यू, और इधर डुअल में उसके वेरिएबल्स, एक्चुअल वेरिएबल्स को मैं y कह रहा हूँ, और इसके स्लैग वेरिएबल्स को मैं v कह रहा हूँ। तो मैंने अभी अभी आपने मुझे सिर्फ यही बताने, ये जो मैं अभी स्टेटमेंट दूंगा, ये देखिए ये x वेरिएबल्स किसके हैं, प्राइमल के या डुअल के, बताइएगा। बताइएगा। सर प्राइमल के। हाँ प्राइमल के, आपने बोलना है। आप नहीं आता नो प्रॉब्लम, लेकिन बोलना है, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं मुझे। अच्छा, ये y किसके वेरिएबल्स हैं, किस प्रॉब्लम की? डुअल के सर। डुअल के। ये u किसके स्लैक वेरिएबल्स हैं? सारी स्लैग वेरिएबल्स। मैंने अभी अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये u प्राइमल के। प्राइमल के। प्राइमल, और v किसके हैं? डुअल के। डुअल के। यही चीजें मैं आपको याद करवा के जाना चाह रहा हूँ। ये आपके एक्चुअल वेरिएबल्स प्राइमल के हैं, ये आपके एक्चुअल वेरिएबल्स डुअल के हैं, और ये स्लैक वेरिएबल्स किसके हैं? u किसके हैं ये? मन्नान, आपको आवाज आ रही है मन्नान? सर आवाज स्टक हो रही है। नहीं अभी बताएं, ये u किसके वेरिएबल है? सर ये पीछे कीजिएगा ये। दोबारा से दिखाऊं? जी सर। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये प्राइमल सेक्शन है, ये डुअल है। ये यू सीरीज की बात कर रहा हूँ। प्राइमल के प्राइमल, हैं सर। प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स हैं, ये भी जहन में रखना है, स्लैक है। स्लैग्स और में। ये भी किसके हैं? डुअल के स्लैक। ये चीज याद हो गई? यस सर। बस इसी को जहन में रखना है, और एक्स का भी पता होना चाहिए, ये एक्स एक्चुअल वेरिएबल्स हैं प्राइमल के, और ये वाई एक्चुअल वेरिएबल्स हैं डुअल के। ये चीज याद रहेगी। यस सर। अब आप देखिए, ये आपके प्राइमल के एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, और ये डुअल के एक्चुअल वेरिएबल्स हैं। ये किसके हैं स्लैक वेरिएबल्स? यू प्राइमल। प्राइमल प्राइमल के। का। ये किसके स्लैक वेरिएबल्स हैं? डुअल के। जी, डुअल के। डुअल के। अब आप जरा गौर कीजिएगा स्लैग्स। जो, हाँ स्लैक वेरिएबल, अब मैंने इसको लिखा इस तरह है, ये प्राइमल के एक्चुअल वेरिएबल्स, लेकिन इसके स्लैक वेरिएबल मैंने दूसरे के साथ अटैच किए हुए हैं, माइंड में रखिएगा, यानी उनको शफल जी किया सर। हुआ है। तो x के साथ मैंने जो स्लैक वेरिएबल्स हैं ये डुअल के स्लैक, और y के साथ y डुअल वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसके साथ मैंने स्लैक के प्राइमल के स्लैक वेरिएबल, तो ये शफलिंग की हुई है। ये चीज क्लियर हो रही है पॉइंट? यस सर। हाँ, तो प्राइमरी ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ये कहती है कि अगर आपके प्राइमल के वेरिएबल्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो, और उसका प्रोडक्ट ले मल्टीप्लाई करें डुअल के स्लैग के साथ, ये डुअल स्लैग है, और इसी तरह डुअल वेरिएबल्स को का प्रोडक्ट लें प्राइमल स्लैग के साथ, इन दोनों का सम लें तो वो जीरो हो। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या है, मैं फिर से बताने लगा हूं। ये एक्स होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, ये है स्लैक वेरिएबल्स ऑफ डुअल। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल
इसका डॉट प्रोडक्ट ले select variables to the dual plus dual variables of actual variables of the dual यानी optimum solution to the dual. इसका डॉट प्रोडक्ट ले select variables to the primal और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके उनको सम करें तो इनका आंसर होगा 0. तो अब इस स्टेटमेंट को देखिए, इफ x स्टार एंड y स्टार आर ऑप्टिमम सॉल्यूशंस टू द प्राइमल एंड डुअल, इसकी बात हो रही है x स्टार y स्टार. अगर x स्टार और y स्टार ऑप्टिमम सॉल्यूशंस हो प्राइमल के और डुअल के, और u स्टार एंड v स्टार क्या होंगे, वैल्यूज ऑफ द प्राइमल एंड डुअल स्लैक वेरिएबल्स एट द ऑप्टिमम, देन ये कंडीशन होल्ड करेगी कि इनका आंसर आएगा 0. अभी आपने सर ये जहन में रखना है, जब भी मैं x स्टार की बात करूं तो आपने कहना है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, और जब मैं y स्टार की बात करूं तो आपने कहना है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल, और v डुअल स्लैक वेरिएबल्स, u प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स. जी यहाँ तक तो इश्यू नहीं है, बताइए मन्नान. नो सर. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. जो भी स्टूडेंट मेरे साथ अभी मेरी बात सुन रहे हैं वो इस चीज को याद कर लें, जहन में रख लें. इसी को हमने आगे लेके जाने हैं. फिर मैं कहता हूँ ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मैंने कैपिटल नोटेशन में कह दिया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल, प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स, डुअल स्लैक वेरिएबल्स, और इनका प्रोडक्ट और इनका सम 0 होना चाहिए. ये कहती है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन. और ये मैंने अभी बता दिया. ये आपका रेडीमिक्स प्रॉब्लम लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, तो S1, S2, S3, S4 की बजाय मैंने U1, U2, U3, U4 ले लिया, क्योंकि इस टॉपिक में प्राइमरी डुअल रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट्री में हम U लेंगे प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स और V सीरीज लेंगे हम डुअल स्लैक वेरिएबल्स. जी अब इधर आते हैं. ये वही चीज मैंने अब दोबारा वही बताई है. x1, x2 डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ प्राइमल, ये U की सीरीज है स्लैक वेरिएबल्स इन द प्राइमल, डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ डुअल, और ये स्लैक वेरिएबल्स ऑफ डुअल. जी अब कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन यहाँ ना वेक्टर की फॉर्म में थी, x स्टार, v स्टार, y स्टार, u स्टार. x कैपिटल एक्चुअली वो इस सेट को शो कर रहा है जो प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स हैं. प्राइमल में 2 वेरिएबल्स हैं, x1, x2. तो जो x स्टार है असल में ये x1, x2 है, और जो y स्टार है ये डुअल के ये 4 वेरिएबल्स हैं, y1, y2, y3, y4. और जो v है, v स्टार, ये 2 वेरिएबल्स को शो कर रहा है, और जो u है वो इन 4 वेरिएबल्स. तो मैं अब इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ. ये x स्टार, v स्टार, y स्टार और u स्टार को मैंने एक्सपेंड करना. तो अभी भी मुझे नहीं पता ये x 2 वेरिएबल है, ये 4 वेरिएबल है, मैं भी नोटेशन में लेता हूँ जितने भी होंगे यानी सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे. तो मैं x को xi कह देता हूँ, v को मैं vi कह देता हूँ और समेशन डाल देता हूँ. तो समेशन, और इधर भी मैं y की जगह पे yj ले लेता हूँ और u की जगह पे uj ले लेता हूँ और इनकी समेशन डाल देता हूँ. आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखूंगा. जी अभी आप देखें, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, xi मैंने एक्सपेंड करना है, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है. तो प्राइमल प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स, x कितने वेरिएबल्स हैं बताएं, इसमें कितने x वेरिएबल्स हैं? 4. मैं ना सर नहीं, x वेरिएबल्स 2. 2. तो आपने देखा होगा ये 2 वेरिएबल है, और इधर v इसके स्लैक, दूसरे प्रॉब्लम में स्लैक वेरिएबल्स कितने हैं? 2. इट मींस इसके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं एक्चुअल वेरिएबल्स, और उसके जो दूसरे करस्पॉन्डिंग में कहूंगा जो इस डुअल है
तो जो इसका करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम है उसमें स्लैक वेरिएबल ये दोनों सेम होंगे। अगर ये 2 है तो ये भी 2 ये भी होंगे। 2 इसलिए होंगे। मैंने इसको XI लिख दिया कि ये अगर I2 है तो इसके लिए भी 2 है, तो ये भी 2 वेरिएबल्स हैं, ये भी 2। इस समेशन को अगर एक्सपेंड करेंगे x1 v1 ये प्लस x2 v2, तो इसको इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर ये 3 वेरिएबल होते तो मैं कहता x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3, लेकिन ये 2 है, मैंने 2 तक उसको एक्सपेंड कर दिया। जहां तक y की बात है तो y कितने वेरिएबल्स हैं इधर? 4 4 4। सर। और आप इसके दूसरे प्रॉब्लम में स्लैक वेरिएबल्स देखिए, वो कितने हैं? 3 तो 4 ही 4 है। 4 है ये भी। तो इट मींस इस डुअल के एक्चुअल वेरिएबल्स और इसका जो कनेक्शन हमने दूसरे प्रॉब्लम में स्लैक के साथ करना है वो भी इक्वल इन नंबर। 4 वो है, तो ये भी 4 4। तो इसका मतलब है हमने यहाँ देखा था कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में कि y का कनेक्शन प्राइमल के स्लैक के साथ होता है। इसलिए होता है क्योंकि जितने y वेरिएबल्स होते हैं उतने ही आपके प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स होते हैं। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, ये जनरल फॉर्म है, इसको मैंने j से किया, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? 4 है ना, तो y1 u1 y2 u2 y3 u3 y4 u4। तो आपको एक्सपेंड करना आ गया होगा कि अगर इसके जितने वेरिएबल्स हैं, इस नोटेशन का मतलब है आप उतने ही उसको एक्सपेंड कर दें। इसके जितने ये 2 थे तो एक्सपेंशन 2 तक रही, ये 4 थे तो इसकी एक्सपेंशन 4 तक गई। कोई इश्यू तो नहीं? सर इसमें ऐसे करना है ना कि जो x1 x2 v1 v2 को इकट्ठा करके लिखना है, और वो जो u1 वाले हैं और y1 वाले हैं वो तो स्लैक है, इसलिए उनको इकट्ठा कर लेना। बिल्कुल, आप ये कहें यस सर। कि इसके आप ये कह सकते हैं प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स के साथ जोड़ना है आपने डुअल के स्लैक को, ठीक है ना, x को v के साथ, और डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स को आपने दूसरे के स्लैक वेरिएबल्स के साथ जोड़ना है। ठीक हो जी गया? जी सर ऐसे। ठीक हो गया। अब ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को एक्सपेंड ये किया, वो उनके नंबर पे डिपेंड कर रहा है। इसमें 2 वेरिएबल है तो I2 ले लें, और इसमें 4 वेरिएबल है तो उसका J4 ले लें। तो आप देख रहे होंगे अगर I2 लिया आपने 2, तो इसका V के साथ कनेक्शन है तो वो भी 2 होंगे। ये अगर आपने J लिया है 4 तो Y 4 वेरिएबल्स हैं तो उधर स्लैक भी 4 होंगे, तो ये कनेक्शन बिल्कुल सही बनता है। सर ये एक क्वेश्चन था। जी सर ये जो u4 है और y4 है, तो सर प्राइमल में अगर u2 है और y में भी फिर 2 ही होंगे? प्राइमल में अगर क्या प्राइमल U, में अगर u1 और u2 है, 2 ही हैं बस, ये स्लैक हाँ जो तो भी है, उधर और उधर भी बिल्कुल है 2 ही होंगे। 2 ही होंगे Y2। वो रीजन पता क्या है? अभी देखिए, जैसे हमने इसको डुअल में कन्वर्ट किया था तो ये 4 कंस्ट्रेंट्स है ना, तो 4U है। तो बताएं ठीक है हर सर। कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट एक बाय डुअल वेरिएबल होता है ना, तो जितने ये स्लैक वेरिएबल्स होंगे उतने ही प्राइमल के जो स्लैक होंगे उतने ही डुअल के वेरिएबल्स होंगे। ठीक हो ठीक गया? हो गया सर। ठीक है। अब आपने आपको ना ये चीज समझ आ गई होगी जो मैंने नोटेशन में दिखाया था, ये वाला, ये वाला मैंने जनरल फॉर्म में इसको एक्स स्टार लिखा, वी स्टार, वाई स्टार, यू स्टार। जब मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में, ये कैपिटल में, जब मैंने इसको स्मॉल में लिखा तो 2 वेरिएबल ये थे, तो मैंने उसको लिख दिया, इसको लिख दिया एक्स आई, इसको लिख दिया वी आई। क्यों? इनका नंबर और इनका नंबर सेम होता है तो दोनों में आई यूज कर लिया। इसको मैंने ठीक हो गया। वाई जे कर दिया और इसको यू जे, और उनको समेशन में लिखा। और अगले स्टेप में मैंने कहा प्रॉब्लम में 2 वेरिएबल है तो मैंने x1 v1 प्लस x2 वहां तक एक्सटेंड कर दिया। ये 4 वेरिएबल थे तो इसको मैंने y1 u1 प्लस y2 u2 प्लस y3 u3 प्लस y4 u4। अब आपको जनरल नोटेशन और एक्सपेंडेड फॉर्म में पता चल गया होगा। यस सर। जी, अब हम, अगर आपको ये नोटेशन समझ आ गई तो आगे प्रॉब्लम थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। तो अब हम, मैं कुछ ज्यादा डिटेल नहीं इसको बता रहा हूँ,
अब हम देखते हैं, नहीं सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, इसकी बात अभी मैंने की थी, बाकी चीजों को अभी आपने नहीं देखना। x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस अब y1 u1 y2 u2 y3 u3 y4 u4, इन सब का सम हमने कहा 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप बता सकते हैं ये 0 कब होगा? ये 0 उस वक्त होगा जब ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, यानी सम जिनका हो रहा है, ये सारी टर्म्स अगर 0 होंगी तो ये 0 आएगा। ये तो कॉमन सेंस कह रही है, यस तो सर। प्रॉब्लम तो नहीं आती। अगर ये 0 उस वक्त होगा अगर ये 0 हो, ये 0 मैंने नीचे लिख दिया, ये टर्म 0 हो, ये टर्म, ये सारी टर्म अगर 0 होंगी तब ये 0 होगा। ये कॉमन सेंस जरा डेवलप कर ली हमने। अच्छा, माइंड में रखिएगा, अभी हमने कहा कि ये 0 उस वक्त होगा जब ये इंडिविजुअल 0 होंगे। अब हमने इस अकेले की बात करनी है कि ये कब 0 होगा, कोई बताएंगे? ये तो सम था ना, तो सम में था कि तमाम 0 होंगी तो ये 0 होगा। अगर एक टर्म को बात करते हुए कि ये अकेली टर्म ये कब 0 होगी, उसके लिए क्या मैच्योर करें? ये प्रोडक्ट है दोनों, ये 0 कब होगा? जब ये 0 होंगी सर, प्रोडक्ट। जब इनमें से कोई एक 0 होगी, प्रोडक्ट में एक भी 0 होती तो आंसर 0 आ जाता। यस सर। फॉलो किया पॉइंट को? तो इसका मतलब है हमने ये देखना है कि ये कब 0 होगी, जब इन दोनों में एक 0 होगी। ये कब 0 होगी, या इन दोनों में एक 0 होगी। ये कब 0 होगी, इन दोनों में एक 0। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये 0 उस वक्त होगा जब इन दोनों में कोई एक 0 होगा, इन दोनों में कोई एक 0 होगा, इन दोनों में कोई, इन सब में कोई एक 0 होगा। जब उन सब में एक 0 होगा तो ये सारे जीरोज हो जाएंगे, ये वाले, और यस सारे सर। जीरो हो जाएंगे तो ये 0 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे डेवलप पता क्या किया, मैंने x, ये जो x की फॉर्म है इसको मैंने जनरल xv ही ले लिया, उसको तोड़ के नहीं लिखा। xv 0 कब होगी, जब ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 है तो ये नॉन 0, ये 0 है तो ये नॉन 0। यहां तक चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखें x क्या है हमारे, ये अगर अब नॉन 0 और 0 को हम सिंपलेक्स मेथड में क्या कहते थे, बेसिक वेरिएबल्स, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ऐसी है ना? यस सर। तो बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं और नॉन बेसिक कौन से होते हैं? नॉन बेसिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू 0 होती है, और जिनकी वैल्यू 0 नहीं होती वो कौन से होते हैं? नो। बेसिक। बेसिक। अब आप देखें, मैं अगर कहता हूं कि ये 0 का मतलब क्या है, मैं अगर सपोज कर लेता हूं कि ये बेसिक है और ये नॉन बेसिक है, मतलब मैं इसको 0 सपोज कर लेता हूँ। दो ही यस सर। कंडीशन है ना, या ये 0 होगी या ये 0। पहला केस में लेता हूँ कि ये 0 है और ये नॉन 0 है, तो मैंने लिखा है इफ ए पर्टिकुलर प्राइमल वेरिएबल x इज बेसिक, मैंने इसको नॉन 0 सपोज किया और इसको 0 लिया, और मैं तो करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक v क्या होगा, नॉन बेसिक कह सकता हूँ। यस सर। तो अब आपने ये चीज याद रखनी है, अब 0 नॉन 0 की फॉर्म में भी जहन में रखना और बेसिक नॉन 0 भी। तो मैं कह रहा हूं अगर ये बेसिक है तो ये डेफिनेटली नॉन बेसिक होगा। मीन अगर ये नॉन 0 है तो ये 0 होना चाहिए, तभी ये 0 आएगा। तो इसका 0 का बिल्कुल मतलब है सर। अगर ये बेसिक है तो ये नॉन बेसिक। और ये क्या है, ये प्राइमल के वेरिएबल्स है, और ये क्या है, ये डुअल के स्लैक वेरिएबल्स है। तो मैंने कहा अगर प्राइमल x बेसिक है यानी 0 है, देन करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक, क्योंकि x के साथ v क्या है, डुअल का स्लैक, देन करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक विल बी नॉन बेसिक। बहुत सिंपल बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। दूसरी क्या हो जाएगी, अगर ये बेसिक है तो ये नॉन बेसिक होगा। उसको कैसे लिखेंगे, अगर ये बेसिक है तो इफ ए पर्टिकुलर डुअल स्लैक v इज बेसिक, इसको हमने डुअल स्लैक कहा हुआ। ये अगर बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग प्राइमल डिसीजन वेरिएबल x क्या होगा,
नॉन बेसिक। सिंपल है, कोई इश्यू तो नहीं? No, sir. जी। अच्छा, यू की फॉर्म में ले लेते हैं। ये जीरो कब होगा? ये जीरो हो या ये जीरो, कहेंगे ये बेसिक है, ये नॉन बेसिक। ये कहेंगे ये बेसिक है और ये नॉन बेसिक। तो इसको लिखे कैसे ये? तो ये होता है डुअल वेरिएबल, और ये क्या होता है? प्राइमल स्लैग। नाम इनके याद रखने, डुअल वेरिएबल, प्राइमल स्लैग। तो लिखना कैसे? इफ पर्टिकुलर डुअल वेरिएबल y, अगर ये y बेसिक है तो corresponding प्राइमल स्लैग क्या होगा? नॉन बेसिक। Yes, sir. corresponding प्राइमल स्लैग वेरिएबल नॉन बेसिक। तो इसी तरह हमने दूसरी स्टेटमेंट भी देनी है। अगर ये स्लैग प्राइमल स्लैग वेरिएबल बेसिक है तो डुअल वेरिएबल क्या होगा? ये बेसिक है, ये क्या होगा? Non-basic. नॉन बेसिक। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। मैं कहने का मतलब है, मैं नाम लेके कह रहा हूं, प्राइमल वेरिएबल बेसिक, डुअल स्लैग नॉन बेसिक, इस तरह से इसको बात करनी। अब मैंने इसको बेसिक बनाना है। ये क्या है? डुअल स्लैग बेसिक, प्राइमल वेरिएबल नॉन बेसिक। Non-basic. इधर मैंने कहना है ये डुअल वेरिएबल है, ये प्राइमल स्लैग है। डुअल वेरिएबल बेसिक, देन प्राइमल स्लैग नॉन Non. बेसिक, और प्राइमल स्लैग बेसिक, डुअल वेरिएबल नॉन बेसिक। ये Non-basic. आपने ध्यान में रखनी है। अगर एक बेसिक है तो दूसरा नॉन बेसिक, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा अच्छा, अब देखिए करना क्या है। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में क्या हेल्प करेगी? ये मेरे पास प्राइमल प्रॉब्लम है रेडी मिक्स का। कोई स्टूडेंट को इतना याद होगा कि इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या था, यानी x1 और x2 की वैल्यूज। कौन स्टूडेंट है जो पुरानी बातें याद रखते हैं? जी, कौन बताएगा? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी तक याद हो कि हमने जो रेडी मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो उसमें जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया था, यानी x1 और x2 की वैल्यूज, वो क्या थी? कोई एक स्टूडेंट बता। जी मनान, आपको याद है? मनान, किसी एक को याद है? नो सर। नदा, माइक ऑन करें। अच्छा मनान, आपको आवाज आ रही है मेरी? अलीजा, आप Yes, माइक ऑन sir. करें। नदा, आप बताएं, आपको याद है कि रेडी मिक्स प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व किया था Sir. सिंपलेक्स मेथड? जी 1.5 आया था और बिल्कुल ठीक है। और Sir, 3 आया शायद 3 आया था मे बी। ये आया था। ये देखें, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ लेकिन मैंने सामने लिखा हुआ है x1 3 था, x2 1.5 था। हमने ग्राफिकल मेथड से भी ये किया हुआ है और हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से भी, टेबल से भी किया हुआ है, अलजेब्राइक मेथड से। और उसके स्लैक वेरिएबल जो थे उस वक्त हम s1, s2, s3 और s4 ले रहे थे। उनकी वैल्यू भी थी, वो s3 और s4 आपके 2.5 और 0.5 आए थे। और ऑप्टिमल वैल्यू क्या आई थी इसकी? 21। 21, वो भी नजर आ रही है। अब देखिए, प्राइमल और डुअल का रिलेशनशिप कर रहे हैं और इसमें ये है कि प्राइमल का अगर ऑप्टिमल आपको पता है तो आप बगैर, अच्छा डुअल का मैंने ऑप्टिमम निकालना तो कैसे निकालेंगे? y1, y2, y3, y4 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? नॉर्मल क्या आपके पास अभी नॉलेज है जो अभी तक आपको सिखाया गया है? ये आपके सामने एलपी मॉडल है डुअल का। मैं कहता हूँ ऑप्टिमम सॉल्यूशन y1, y2, y3, y4 की बताएं। एम तो टेक्निक। जाहिर है, बिल्कुल
वेरी गुड, यानी ये आपकी एम टेक्निक लग के ये हो सकता है। अब देखिए एम टेक्निक में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मुझे एक, आज का टॉपिक ये है, अगर मुझे एक का ऑप्टिमम सॉल्यूशन पता हो तो दूसरे का ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने वो सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व, टेबल मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से भी ये आप बता सकते हैं। आज का टॉपिक ये, टॉपिक क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आज का टॉपिक है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये आपके पास प्राइमल है और ये इसका डुअल है, दोनों के ऑप्टिमम सॉल्यूशंस बताएं, तो आप इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करोगे टेबल के जरिए और ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। इसको भी टेबल के जरिए सॉल्व करोगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। लेकिन मैंने कहा है कि एक को सॉल्व कर लें तो दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस जो थ्योरम है ये हमारी हेल्प करेगा कि एक को सॉल्व करना जरूरी है, दूसरे को सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये देखें, मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया और ये आंसर आ चुका है, मैंने एज्यूम कर लिया यानी ये सॉल्व हो चुका है। अब मैंने इसके जरिए इसको सॉल्व, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढना है। तो देखें कैसे ढूंढते हैं। ये मेरे पास, मुझे ये बताएं x1 और x2 बेसिक है या नॉन बेसिक? इधर जो नजर आ रहे हैं आप, Basic. बेसिक है सर। बेसिक है। अब अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में कहा कि x1 और x2 के साथ प्रोडक्ट किसका लेते हैं हम? v का लेते हैं, u का लेते हैं? V का. v का। और हमने अभी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले हम कह के आए हैं, ये दिखा देता हूं आपको, xv अगर ये बेसिक है तो v क्या होगा? Non-basic. नॉन बेसिक। नॉन बेसिक मींस जीरो, राइट? Yes, sir. अच्छा, इसी को ध्यान में रखिए। देखें कितनी आसानी से हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। ये देखिए यहां से हमें नजर आया ये बेसिक है, तो v1 v2 क्या होंगे? जीरो नो, यस सर। जीरो। एक चीज क्लियर होगी, यस सर। ये u1 u2 जीरो है, इसके साथ प्रोडक्ट किसका लिया गया है? Y का. y का। वेरी गुड। तो u1 के साथ y1 था, u2 के साथ y2 था। अगर u1 और u2 नॉन बेसिक है, जीरो है, तो y1 और y2 क्या होंगे? बेसिक और नॉन Basic. बेसिक? बेसिक। तो ये देखिए हमें वैल्यूज बता रही हैं, इसने तो बिल्कुल क्लियर हमें वैल्यूज की, उन v की क्लास भी बता दी और वैल्यू भी बता दी। मतलब ये बताया ये नॉन बेसिक और जीरो वैल्यू। ये जीरोस ये शो कर रहे हैं कि जो डुअल वेरिएबल्स हैं y1 और y2 वो बेसिक है लेकिन वैल्यूज नहीं बता रहे। जीरो का तो पता चल जाता है जीरो, नॉन जीरो का हमें सिर्फ इतना पता होता है नॉन जीरो है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उनकी वैल्यूज क्या है। तो यहाँ सिर्फ हमें ये पता चला u1 u2 आपके पास जो गिवन है ये जीरो है, नॉन बेसिक है, तो y1 y2 क्या होंगे? बेसिक होंगे, हैविंग सम सॉल्यूशन वैल्यूज। वो देखना है कौन सी वैल्यू है, राइट? अब u3 u4 ये आपके पास है नॉन बेसिक, तो इसके साथ प्रोडक्ट किसका लेना है? u3 के साथ किसका लेना है? Sir, ये basic नहीं है. ये बेसिक है। सॉरी, मैं अगर नॉन बेसिक का कोई गलत, तो ये बेसिक है। तो नॉन बेसिक कौन से होंगे? ये u3 के साथ कौन सा वेरिएबल होता है? Y3 and Y4. y3 एंड y4। तो यहाँ हमें इन दोनों से ये पता चला कि y3 और y4 जीरो है। जरा देखिए u3 u4 ये बेसिक है, तो y3 y4 क्या होंगे? जीरो। अब माइंड में रखिएगा, हम ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे थे ना, और हमें कौन सी चीजें डायरेक्ट मिल गई हमें? ये देखिए y3 y4 जीरो, ये दोनों मिल चुके हैं, बताइएगा। Yes, sir. ये दोनों मिल चुके हैं। और v1 v2 जीरो, ये भी हम ढूंढ चुके हैं। तो ये 4 वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में बता रही है कि ये होंगे, जीरो होंगे।
तो इसका मतलब है y1 और y2 ही सिर्फ रह गए हैं जिनको हमने फाइंड आउट करने, ये जीरोस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में दे दी, राइट? Yes, sir. तो आप कह सकते हैं, मैं दोबारा देख के बता सकता हूँ, ये बेसिक है तो इसके साथ v1 v2 इसके साथ होता है, तो v1 0 है और v2 0 है क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो v1 v2 0। और इधर से हम क्या कहेंगे, u3 u4 बेसिक है तो y3 और y4 0 होंगे, तो हमें ये भी पता चल गया। तो इन वैल्यूज से जो बेसिक वैल्यूज हैं उनके नॉन बेसिक वर्जन हमें पता चल गए। अब रह गया y1 और y2। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, अब रह गया y1 और y2। ये हमें ये भी पता चल गया कि u1 u2 नॉन बेसिक है, तो इनके साथ y1 और y2 बेसिक, बेसिक का पता चल गया, लेकिन वैल्यूज क्या है उनको देखते हैं कैसे निकालना। देखें, हमें y3 y4 v1 v2 का पता चल चुका है। मैं इन वैल्यूज को इधर पुट करके सॉल्व नहीं कर सकता जैसे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिएगा, मैं इस इक्वेशन में जो मुझे जीरो मिल गए हैं वो मैं पुट कर देता हूँ। y3 0 v1 0, y1 y2 नहीं है, तो यहाँ से क्या कौन सी इक्वेशन निकलेगी, 6y1 प्लस y2 इक्वल टू 5। Equal to. ये देखें, ये मिलेगी। और दूसरे से कौन सी मिलेगी, 4y1 प्लस 2y2, ये दोनों जीरो है और ये भी जीरो है, तो 4y1 प्लस 2y2 इक्वल टू 4, ये हमें मिल गई। तो हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ये आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इन दोनों को सेम बना लें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये दोनों 2 हो जाए, तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल। आता है ना ये करना? Yes, sir. अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 12, ये 2, ये 10, ये आ गया, ये सेम वही रखा और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो गया, माइनस ये क्रॉस हो जाएगा, ये माइनस 12 माइनस 4 8y1, ये माइनस होके 6, 8y1 इक्वल टू 6 और y1 क्या होगा 6/8 और ये होगा 3/4। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, दूसरा, ये जो अब y1 3/4 है, किसी एक में पुट करके आप y2 निकाल सकते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ 6y1 प्लस y2 इक्वल टू 5 और इसमें y1 पुट कर देता हूँ। देखिए 6y1 3/4 है, इसकी वैल्यू पुट की, वहां से मैंने सिंप्लीफाई करके y2 कैलकुलेट कर लिया। हो सकता है कैलकुलेट? जी। Yes, sir. अब आप देखें, आपने इसको सॉल्व किए बगैर इसका आंसर ले लिया, और वो आंसर क्या है, y1 3/4, y2 1/2, y3 0, y4 0, v1 0, v2 0। जी बताइएगा, क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. अब आप देखिए, ये हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन निकला है। मैं जरा इसको जरा ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए, आपके पास अगर गिवन कंडीशन ये थी कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राइमल का हम सॉल्व कर चुके थे सिंपलेक्स मेथड से, तो मैं कहने का मतलब है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं एग्जाम में कि ये आपका प्राइमल है और ये डुअल है, तो आपने डुअल को सॉल्व किए बगैर इसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताना है, जबकि गिवन आपको मैं दे दूं कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये है प्राइमल का इसका, या दे दूं, अगर नहीं दिया तो आपने खुद से सॉल्व करने और ये सॉल्यूशन निकालना है उसका। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ये बता रही है कि जी अगर ये बेसिक हैं तो इसके स्लैक वेरिएबल्स नॉन बेसिक होंगे, और अगर ये स्लैक नॉन बेसिक हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल्स बेसिक होंगे। उस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को यूज करते हुए मैंने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ये सारी जीरोस हैं, ये 2 रह गई,
उसको इन जीरोस को इधर पुट करके दो इक्वेशंस निकाली, इनको सॉल्व किया तो y1 और y2 भी आ गया। तो मेरे पास आंसर, कंप्लीट आंसर y1, y2, y3, y4, v1, v2 इनका कंप्लीट आंसर है y1 इक्वल टू 3/4, y2 इक्वल टू 1/2, y3 0, y4 0, v1 0, v2 0। और अगर आप y1 y2 z में पुट करें, y1 y2 और ये जीरोस पुट कर दें, जाहिर है ये जीरोस हैं y3 y4, ये y1 y2 इधर पुट कर दें तो w आपको वही मिलेगा 21 जो आपको प्राइमल का ऑप्टिमल वैल्यू थी। जी बताएं, इशू तो नहीं यहाँ तक कोई? No, sir. जी। अब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या क्विज में क्वेश्चन आता है कि मैं आपको एक प्राइमल प्रॉब्लम देता हूँ और कहता हूँ इसके डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो आपने करना ये है, प्राइमल प्रॉब्लम इधर लिखने, इसको सॉल्व करने, सॉल्व करके इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, और डुअल अगर मैंने नहीं दिया हुआ आपने इसको डुअल में कन्वर्ट करने, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लें, इधर तो डायरेक्ट ही करना होगा, डुअल में कन्वर्ट कर लें और फिर ये जो आज मेथड अभी बताया इसके जरिए आपने इसकी ये वैल्यूज मालूम कर ली और आप कहेंगे ये जो डुअल है ये फिजिबल भी है और ऑप्टिमल भी है। हो सकता है आप कुछ समझ आ गई है, राइट? जी, यस Yes, सर, sir. नो? ओके। अभी एक चीज और हमने एस्टेब्लिश करनी है, वो चीज ये एस्टेब्लिश करनी है, अभी मैंने कहा था ये ऑप्टिमल गिवन है, तो आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैक से निकाला वो भी ऑप्टिमल ही होगा। यानी मैंने ये गिवन था और मैंने कहा था ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल, इस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैक के जरिए जो भी हमने फाइंड आउट किया। जी अब्दुल हन्नान क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये लेक्चर खत्म होने से पहले काइंडली फाइनल का सिलेबस तो बता दीजिएगा। लेक्चर एंड करने के बाद बताएंगे ना, ठीक है? मैं लेक्चर टाइम की बात कर रहा था कि टाइम एंड होने से पहले। टाइम एंड होने से पहले यानी कोर्स का डिस्कस कर लें, ठीक है? ये सर तो के ये फाइनल में कितना आएगा? तो हम वैसे ये आखिरी लेक्चर में नहीं डिस्कस कर सकते, एक ये भी पॉइंट है, और दूसरा ये है जो पॉलिसी है वो हमें यूएमटी की तरफ से मिल गई है। उन्होंने कहा है 70% मिड के बाद और 30% पहले, तो हमने क्योंकि मिड लिया नहीं है तो मैं जो जब मिड तक पहुंचा था तो उस वक्त जितना कोर्स किया हो चुका था हम उसको मिड से पहले का कंसिडर कर लेंगे और 30% उसमें से लेंगे और 70% उसके बाद। क्लियर है पॉइंट? ठीक है सर। तो वो हम Sir, डिस्कस online करेंगे। होंगे कि on campus? ये अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हमें नहीं पता चला, ये आप लोग ने जो भी आपको ईमेल आएगी हमें भी आ जाएगी, उसी तरह से हम उसको फॉलो कर लेंगे, राइट? ठीक हो गया? ओके सर। ठीक। अब वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। अभी मैंने जो बात की है मैं उसको फिर रिपीट करने लगा हूँ। अभी टाइम क्या हुआ वैसे, कितना टाइम रहता है? The 10th, 10 मिनट सर। 12 minutes. नहीं 9 हो गए? 9, हाँ 6. 9, 10, 6। चले हम इसको वाइंड अप करते हैं। अभी मैंने कहा यस है सर। अगर आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन है प्राइमल का तो आप डुअल का ऑप्टिमम निकाल सकते। अभी ये एस्टेब्लिश किया, सेकंड देखें क्या एस्टेब्लिश करते हैं। देखिए इधर प्राइमरी कंडीशन भी होल्ड कर रही है, चेक कर सकते हैं। वो मैंने उन्हीं वेरिएबल्स को आमने सामने x1 के सामने नीचे v1 लिख दिया, x2 के साथ v2 होता है, ये v2 इधर लिख दिया। तो देखें एक बेसिक है दूसरा नॉन बेसिक, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। जी नेक्स्ट आता है और मैंने ये क्वेश्चन बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन की नेचर भी आ गई कि अगर आपके पास ये प्राइमल गिवन है, पहले मैंने ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिया था, अब मैंने ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं दिया, फिजिबल सॉल्यूशन है लेकिन नॉन ऑप्टिमम में ये मैंने लिया। तो जाहिर है नॉन ऑप्टिमम में इंटरमीडिएट सॉल्यूशन होगा, तो जी तो उसकी 21 ऑप्टिमल थी ना इसी प्रॉब्लम की, तो वो उससे पहले कोई और सॉल्यूशन लिया है नॉन ऑप्टिमम।
तो मैं अब क्वेश्चन ये एस्टेब्लिश करने लगा हूं कि पहले प्राइमल था और ऑप्टिमम लिया था तो डुअल का ऑप्टिमम निकाला था। अब आपके पास प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन गिवन है लेकिन वो ऑप्टिमम नहीं है। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के जरिए हम डुअल निकालेंगे वो क्या होगा ये देखना है। तो दूसरी टाइप का क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन था अगर आपको प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिया जाए तो जो डुअल निकालेंगे वो ऑप्टिमम ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है अगर आपको प्राइमल का नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिया जाए तो डुअल का सॉल्यूशन कैसा होगा। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, sir. आपको ये मैंने एक उसी का सिंप्लेक्स जो मेथड से ना था उसकी दूसरी तीसरी इटरेशन से ये उठा के मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है। जाहिर है वो ऑप्टिमम तो नहीं है तो नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन देखते हैं क्या कहते हैं। जी ये बेसिक है 4। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या कहती है कौन सा वेरिएबल 0 होगा। x1 4 x1 4 है तो x1 के साथ किसका प्रोडक्ट लेते हैं V का v1 का। v1 का तो ये 4 है तो v1 क्या होगा ये वाला 0। 0. ये मैंने v1 0 लिखा। मैं पहले 0 ढूंढ रहा हूं बाद में देखते हैं। ये 4 है तो v1 0। u2 2 है तो 0 कौन सा होगा Y2. y2 वेरी गुड। y2 0 मिल गया हमें ये 0 मिल गया और y2। u3 5 है तो 0 कौन सा Y. होगा Y3. y3। u2 4 है y4 0। Y4. तो इट मींस हमें जीरोस कौन से मिले y2 y3 y4। ये देखिए नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कहती है y2 0 होगा y3 0 होगा और y4 0 होगा। तो देखें y2 y3 y4 ये 3 जीरोस और इधर हमें x1 से v1 0 मिला ये 0 मिला। तो हमें कितने वेरिएबल मिले ये 3 0 और ये 0 और बच कौन से गए y1 और v2। क्यों x2 0 है तो v2 बेसिक होगा। ये नहीं पता वैल्यू क्या है 0 नहीं होगा तो v2 बेसिक है कोई वैल्यू होगी उसकी। u1 0 है तो इसका ताल्लुक y1 के साथ होता है y1 बेसिक होगा तो y1 बेसिक। तो ये जीरोस में बता रहे थे ये बेसिक है और ये बेसिक है और ये जीरोस है। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। No, sir. नो तो अभी हमने उसी मेथड से y1 और y2 की वैल्यूज निकालनी है। ये वैल्यूज इधर पुट कर देनी है इनमें। तो y2 y3 y4 v1 0 पुट करें। ये देखिए जीरोस पुट की 6y1 = 5। पहले से ये निकला क्यों हमने सपोज किया हुआ है सपोज नहीं बल्कि हमें पता है y2 0 y3 0 y4 0 v1 0 ये हमें पता है। तो ये 0 ये 0 ये 0 6y1 = 5 ये आ गया। इधर देखिए 4y1 4y1 y2 0 है y3 भी 0 है y4 भी 0 है ये 0 नहीं है इसलिए -v2 = 4 ये हमारे पास आ गई। इसको हमने सॉल्व कर लेना इधर से y1 निकाल लेना। y1 क्या हो जाएगा 5/6 और y1 को इसके अंदर पुट कर देना है 4 5/6 - y2 और इसको सिंपलीफाई करके हमने v2 निकाल लेना। तो हमें y1 5/6 निकला और v2 क्या निकला -2/3। जरा देखिएगा हम क्या मैच्योर कर रहे हैं। ये हमें डुअल हमें निकला है y1 5/6 y2 y3 y4 और v1 तो 0 था और v2 क्या निकला -2/3।
2/3, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से ये सारी वैल्यूज दी, सॉल्व नहीं किया। अब आपने देखा पहली दफा आप देख रहे होंगे कि डुअल जो सोल्यूशन है ये नेगेटिव वैल्यू की वजह से इनफिजिबल होता है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव होती है उसको इनफिजिबल कहते हैं। तो ये देखें डुअल आपका क्या निकला, फिजिबल और इनफिजिबल। जी मन्नान, नदा, Invisible. इनफिजिबल। अब आपने एक रूल ज़हन में रख लेना है, वो मैं अब रूल आपको बता रहा हूं। अगर आपका प्राइमल का कोई सॉल्यूशन फिजिबल हो लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, ये केस लिया था हमने इसमें, तो डेफिनेटली जो डुअल होगा उसका करस्पॉन्डिंग डुअल वो इनफिजिबल होगा। ये हमने इधर से निकाला। फिर से बात कर रहा हूं, अगर आपका प्राइमल जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है, नॉन ऑप्टिमम है, लेकिन है फिजिबल, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, फिजिबल है लेकिन नॉन ऑप्टिमम, तो करस्पॉन्डिंग डुअल उसका इनफिजिबल होगा। ये याद रखना है आपको, याद रहेगा, याद रहेगा जी। तो अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये मैच्योर किया है, दो चीजें मैच्योर की हैं हमने। पहला था अगर आपका प्राइमल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपके पास है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल भी ऑप्टिमम होगा। पहले स्टेप में आज हमने ये किया। सेकंड स्टेप क्या था, अगर हमारा प्राइमल प्रॉब्लम उसका कोई हमारे पास सॉल्यूशन है वो नॉन ऑप्टिमम है, तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इनफिजिबल डुअल। जी बताइएगा, इस पॉइंट की समझ आ गई? Yes, sir. तो अब आप आज के लेक्चर में हमने दो चीजें की हैं, ये दो चीजें मुझे आगे हेल्पफुल होंगी कि आपको मैं बताऊंगा कि आपने सिंप्लेक्स मेथड के अंदर इसको कैसे यूज करना है। तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है कि अगर आपके पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है और उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपके पास है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल भी ऑप्टिमम होगा। सेकंड पॉइंट कि अगर आपका प्राइमल प्रॉब्लम आपके पास फिजिबल है और ऑप्टिमम नहीं है, तो उसका डुअल करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल हो। तो ये चीजें